हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में एक और पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करेंगे बहुत सारी मूवीज की, लेकिन जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि कमेंट में लिखो डाकू महाराज, तो आप सबने लिखा, तो उसकी वजह से हम डाकू महाराज का बिजनेस एनालिसिस भी यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे एंड में मैं डाकू महाराज का कलेक्शन बताऊंगा आज, और फिर उसी से आगे कंटिन्यू कर लेंगे कि डाकू महाराज का बजट क्या है और कितने पॉइंट के ऊपर ये प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम फतेह की। फतेह का डे 12 है और लगभग लगभग 25 लाख ऐड करके ये 17.5 करोड़ रुपीस नेट इंडिया के अंदर और 18.5 करोड़ रुपीस वर्ल्ड वाइड लगभग लगभग हो गया। गेम चेंजर भाई साहब के साथ तो बहुत ही सही चीज हुई है। गेम चेंजर का जो डे 12 है वो हो गया है 127, लगभग लगभग 50 लाख ऐड करा है। और अब ये बिल्कुल भी कोई घपला नहीं करने वाले, क्योंकि दिल राजू साहब के ऊपर छापा पड़ गया है। तो पुष्पा की भी उन्होंने बड़ी बड़ी कलेक्शन बताई है, उन्होंने गेम चेंजर की भी डबल ट्रिपल कलेक्शन बता दी है जितनी हुई भी नहीं है। तो उसकी वजह से छापे छुपे पड़ गए। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है वो तो बाद में पता चलेगा, बट अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा दुनिया सुधरेगी। 127 करोड़ रुपीज इसका इंडिया में हो गया और 182 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। मेकर्स के हिसाब से 400 कुछ कर चुका है, जो कि फालतूगिरी की बात है। पुष्पा 2 की अगर हम बात करें तो उसका डे 48 है। रीलोडेड वर्जन वर्जन ने जो कुछ करना कराना था वो कर लिया है, लीक भी हो गया है। पूरा एग्जैक्ट फुटेज जो है यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है। अगर जो डाल रहा है वो तो 3-4 दिन के अंदर ऑफ होता है। अगर मैंने ये बोल दिया अपने चैनल के ऊपर कि ये लीक हो गया है और यहाँ लीक हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा चैनल पे स्ट्राइक सबसे पहले आएगा। ये अजीब रूल्स हैं, बट यही रूल है। तो कल किया था 50 लाख और आज ये लगभग लगभग 40 लाख के आसपास करेगा। इसका टोटल लगभग लगभग हो चुका है 1225.75, यानी कि 1225 करोड़ रुपीस 0.75 लाख के आसपास इसका टोटल है। और जो हिंदी का जो कलेक्शन है वो 832.5 करोड़ रुपीस के आसपास चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो इमरजेंसी है मूवी, उसके अंदर डे 5 का जो कलेक्शन है वो है लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए। जैसे 12 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ हो जाता है। 15.5 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल कलेक्शन हो चुका है। जिनको ये जानना है कि ये प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं होगी, या फिर आज़ाद प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं होगी, या फतेह प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं होगी, चैनल पे जाओ, वीडियोस के अंदर ही 2-3 वीडियो के नीचे ही इसका बिजनेस एनालिसिस भी है, वो भी देख लेना। ऐसे ही आज़ाद का जो डे 5 है वो भी बड़ा मिनिस्कुल्स है, 50 लाख रुपए का। कल 5 करोड़ टोटल पहुंच गया था, जो कि अब इंक्रीज होके 5.5 हो गया। वर्ल्ड वाइड टोटल 7 करोड़ है, तो वॉश आउट ही है। ये जवानी है दीवानी, जो कि एक यंग स्टोरी है और रिलीज होने के बाद भी इन सब मूवी से ज्यादा कर रही है। वो 20 करोड़ रुपीज के आसपास पहुंच रहा है। बहुत ही अच्छा रन रहा है इसके लिए, तो फैंटास्टिक मामला हो गया है इसके लिए। अब किसकी बात करें, अब करते हैं डाकू महाराज की बात। डाकू महाराज से पहले अपना वो तो रहेगी संक्रांति वस्तुनम, तो रहेगी संक्रांति वस्तुनम का डे 8 भी बहुत ही फैंटास्टिक है। 7-7.5 करोड़ रुपए ये आज भी कर लेगा। 125 तो कल ही कर चुका था, तो 132 करोड़ हो जाते हैं। 7 भी अगर ऐड करते हो, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है 184 करोड़ के आसपास हो गई होगी। मेकर्स के हिसाब से ये 195 होगी। इस तरीके से चल रहा होगा। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि कल वो 200 का पोस्टर निकाल दे, 4-5 करोड़ रुपए ऊपर इधर उधर का। मैंने देखा हो ही जाता है, कल नहीं निकालेंगे तो परसों तो निकाल ही देंगे 200 करोड़ का। बहुत ही अच्छी कलेक्शन है ये। और मेरे ख्याल से वेंकटेश एक टैलेंटेड एक्टर है। हम बहुत सी बारी बोलते हैं कि एक एक्टर वो होते हैं जिनको स्लो मोशंस की जरूरत होती है, थोड़ा काला लाने की जरूरत होती है, फ्रेम्स जो होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, तब जाके लगता है कि हीरो आया है। और कुछ होते हैं जो आपको काफी टाइम से प्रभावित कर रहे होते हैं, उनको ड्यू बहुत ज्यादा मिलता नहीं। हालांकि इनका सक्सेस रेशो मूवी का काफी ज्यादा है वेंकटेश का। आप कभी एक ही वीडियो पढ़ना, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। अनाड़ी आई थी कि बहुत साल पहले करिश्मा कपूर के सामने। यूजुअली उस जमाने में साउथ के हीरोज नॉर्थ बेल्ट में चलते नहीं थे, लेकिन इनको सबने पसंद किया था जस्ट बिकॉज हिज एक्टिंग वाज पार एक्सीलेंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक ही रह गई है डाकू महाराज। डाकू महाराज रह गया। 10th डे है उसका आज। कल 1.5 करोड़ किया था, आज भी 1.5 करोड़ किया है, तो 82.5 करोड़ तो कल ही हो गया था। 84 आज हो गया और 115 करोड़ रुपीस के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। तो आप दो फिगर याद कर लो कि इंडिया के अंदर है 84 और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है वो 115 करोड़ रुपीस के आसपास है। मेकर्स जो बोल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ, वो 125-130 के आसपास चल रहे हैं, लेकिन उसको भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए। अब डाकू महाराज का जो बजट है वो करीबन है 140 करोड़ रुपीज, 140 करोड़ रुपए। अब थिएटर के अंदर अलग अलग तरीके से ये बिकी है। थिएटर में अगर आप देखिए तो एपी तेलंगाना के अंदर
67 करोड़ रुपीज में बिकी है। 67 करोड़ का मतलब हो गया कि अगर एपी तेलंगाना के अंदर ये 110 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस नहीं करती है तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो 110 करोड़ रुपए तो अभी इसका टोटल ही नहीं हुआ है नेट इंडिया के अंदर, तो ये थोड़ा अभी दूर है उससे मामला। हिंदी के अंदर अभी ये रिलीज होगी, हुई नहीं है। और जहां जहां भी रिलीज हुई है रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर वो 15 करोड़ रुपए बेस के राइट्स बिके हैं, विच मीन्स कि इसको कम से कम नहीं तो 28 करोड़ रुपीज का बिजनेस वहां करना होगा। जब अपनी मूवी आप स्टार्टिंग में ही रिलीज कर दो तो हिंदी में तो एक्साइटमेंट रहती है, 10 दिन बाद करोगे तो उतनी उछाल नहीं आती है। तो 28 करोड़ रुपीज रेस्ट ऑफ इंडिया में करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मेरे ख्याल से रेस्ट ऑफ इंडिया में थोड़ा लॉस हो सकता है। हायर साइड पे 7-8 करोड़ रुपए का बिजनेस होता हुआ नजर आ रहा है। 15 करोड़ तो मुश्किल लग रहा है और 28 करोड़ रुपए तो और भी मुश्किल लग रहा है। एपी तेलंगाना के अंदर 110 करोड़ रुपए हो जाएंगे मेरे को लगता है वहां पर। मोटे मोटे लेवल तो वहीं पर ही बिजनेस ज्यादातर आ रहा है। तो अभी 84 के ऊपर है और 26 करोड़ रुपीज उसको और करना होगा उस लेवल पे पहुंचने के लिए। और आपने नोटिस किया होगा कि 1.5 करोड़ रुपीज की तो लेवल पे ही ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसका टच एंड गो वाला मामला होगा। ओवरसीज कलेक्शन जो है वो करीबन करीबन जो अभी चल रही हैं वो करीबन करीबन 20 करोड़ रुपए के आसपास चल रही हैं। वो जल्दी प्रॉफिटेबल शायद हो जाएं क्योंकि 20 करोड़ रुपए के ओवरसीज के राइट्स बिके हैं, जिसका मतलब है इनको, क्योंकि ओवरसीज में ज्यादा मार्जिन होते हैं, तो 50 करोड़ रुपीज के आसपास बिजनेस करेगी तब वो प्रॉफिटेबल होगा ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, जो कि भी डिफिकल्ट थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि एनबीके की मूवी फॉरेन कंट्री में भी चल जाती है। लेकिन अगर हम मेकर की बात सोचें तो नेटफ्लिक्स और टीवी जो है जैसे कि हम सैटेलाइट राइट्स बोलते हैं, वो 50 करोड़ रुपीज का बिका। तो अगर आप टोटल करोगे तो अगर बजट 140 करोड़ रुपीज है तो तेलंगाना और एपी के अंदर मिला के 67 आ गया, आपका रेस्ट ऑफ इंडिया में 15 आ गया, 80 करोड़ हो गया लगभग लगभग। ओवरसीज करोड़ अगर मानोगे तो 20 और आ गया तो हो गया 100 करोड़ रुपीज। और नेटफ्लिक्स और टीवी मिला के 50 और आ जाएगा तो 150 करोड़ रुपीज प्लस प्रॉफिट शेयरिंग की भाई। जब कभी भी हम यहाँ पर आएंगे और स्पेसिफिकली साउथ में चलन रहता है कि ये मिनिमम गारंटी पे हम दे रहे हैं, एमजी बोला जाता है इसको, कि भाई इतना तो हमारे को अपफ्रंट चाहिए, उसके बाद लॉस में रिटर्न भी थोड़े बहुत तय करे जाते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग भी होती है। मोटे मोटे लेवल पे कंसिडरिंग ये जो चल रहा है मामला बड़ा टच एंड गो होगा कि बड़ी मुश्किल से ब्रेक इवन टाइप सा लोगों के लिए होगा, तो किसी को कुछ खास फायदा होने वाला है नहीं इस मूवी के अंदर जिस तरीके से जा रही है। बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू एनबीके एनएस फैंस, ये उनकी चौथी पिक्चर है जो बैक टू बैक 100 क्रॉस करी है। खंडा थी, वीरा सिम्हा रेड्डी थी, बीच में एक और थी डाकू महाराज चौथी है। तो चार मूवीज बैक टू बैक जो भी इनकी लास्ट चार आई हैं सारी की सारी जो है 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर गई हैं, कुछ तो 200 क्रॉस कर गई हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे। तो बढ़िया ही है। और अखंडा 2 भी आने वाली है, उसके लिए तो मेरे ख्याल से काफी एक्साइटमेंट लोगों की रहेगी। पहले ही 200 सवा 200 करोड़ उसने शायद किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये उससे ज्यादा करने की उम्मीद शायद लोगों को होगी। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और व्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।